So in today's class, we will start exercise 10.4. इसका first question देखते हैं. First question क्या कह रहा है? Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect each other at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. हमें ये चीज prove करना है, ठीक है? दो circles है, जिसमें से एक का रेडियस 5 है और दूसरे का 3 है, ठीक है? So ये मान लो पहले वाले का सेंटर है और ये दूसरे वाले का सेंटर है. So इसका जो रेडियस है वो है 5, दिस इज 5, और इसका जो रेडियस है वो है 3. मान लो ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है. तो दिस इज 4, ये 4 है. तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. हमें इस कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है? मतलब गिवन हमारे पास क्या क्या है? OP is equals to capital 5 सेंटीमीटर, O dash P is equals to 3 सेंटीमीटर. Then we have to find and O dash की वैल्यू है 4. So we have to find the length of PQ. PQ का लेंथ क्या होगा? अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? देखो, हमें PQ का लेंथ फाइंड करना. सपोज ये जो बीच में पॉइंट है इसको मैं बोल देता हूं M, ठीक है? इसको मैं बोल दे रहा हूं M. तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, पहले PM फाइंड करूंगा, फिर PM का जो डबल हो जाएगा वो PQ हो जाएगा. तो PM कैसे फाइंड करेंगे? सोचो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना. हाउ टू फाइंड PM? कोई आइडिया है PM कैसे फाइंड कर सकते हैं? चलो मैं क्या करता हूं, PM को X ले लेता हूं. लेट PM इज इक्वल टू X. अगर हम PM को X ले लेंगे तो, और हम क्या करते हैं, OM को Y ले लेते हैं एंड OM इज इक्वल टू Y, ठीक है? PM को हमने X ले लिया, OM को Y ले लिया. देखो हमारे पास कैसा एक ट्राइंगल है. ये हमारे पास X, ये हमारे पास Y है और ये हमारे पास 5 है. अब मैं इसको 90 डिग्री बोल सकता हूं. 90 डिग्री मैं क्यों बोल सकता हूं? सोचो भाई थोड़ा. देखो, हमेशा ध्यान रखना कि दो सर्कल के सेंटर को जो भी लाइन ज्वाइन करता है, इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन कॉर्ड एंड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है? याद रखना हमेशा कि एज वी नो द लाइन ज्वाइनिंग द centers of two circle is perpendicular to the common chord and bisects it, is perpendicular to the common chord and bisects it. ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि PM is equals to MQ, जो O डैश है इट इज परपेंडिकुलर टू PQ, वो PQ पे परपेंडिकुलर, ठीक है? तो देखो भाई, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं जिसको मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है O, ये है P और ये है M, तो इन ट्राइंगल OPM क्या होगा?
ओपीएम ट्राइंगल में पीएम स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई? ओपी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। So PM square is what? X square. OM square is what? Y square. And OP square is what? 5 square. तो ये क्या हो गया बच्चे? X square plus Y square is 25. ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसे कॉपी करो यहां तक, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये कॉपी हो गया। अब देखो इसके आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ओ डैश पी एम की। ट्राइंगल को देखो भाई कैसा, ऐसा है ये ट्राइंगल, ये पी है, ये एम है, ये ओ डैश। अगर हमने ओ एम को y ले लिया था तो ओ डैश एम क्या बचेगा? 4 माइनस वाई, क्योंकि पूरा क्या था? 4 था। बात आई समझ में? पूरी जो हमारे पास लाइन थी ओ ओ डैश, ये कितने की थी? 4 की थी। और बीच में कहीं पे m था, हमने ओ एम को क्या ले लिया? y ले लिया। तो अगर हमने ओ एम को y ले लिया तो ओ डैश एम क्या बचा? 4 माइनस वाई। बात क्लियर है? तो ओ डैश एम हो गया 4 माइनस वाई, और ये हमें 3 दिया हुआ है। ठीक है, और पीएम को हमने क्या लिया? एक्स लिया है, तो इसे मैं एक्स लिख देता हूं। तो इन ओ डैश पी वाई ट्राइंगल में पीएम स्क्वायर प्लस ओ डैश एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश पी स्क्वायर। तो पीएम स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, ओ डैश एम स्क्वायर का मतलब हो गया 4 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश पी। ओ डैश पी का स्क्वायर है, क्या मतलब हो गया? 3 का स्क्वायर। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहां पे आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर दैट इज 16 प्लस बी स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो विच इज इक्वल टू 8y। जस्ट अ मिनट। So this is equals to 8y is equals to 9। तो फर्दर इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं यहीं पे रहने देता हूं, तो ये हो गया 9 माइनस 16 प्लस 8y। ठीक है, 9 पहले से था, पॉजिटिव 16 इधर जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव 16, और माइनस 8y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 8y। तो इसके आगे देखते हैं भाई हम।
यहां से आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8y और 16 माइनस 9 क्या हो गया 7। ठीक है, तो ये आया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। Now, अगर हम 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, तो सी ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है 8y माइनस 7 इज इक्वल टू 25, क्योंकि दोनों का जो एलएचएस है वो तो सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो हम आरएचएस को कंपेयर कर देते हैं, दैट इज 8y माइनस 7 इज इक्वल टू 25। यहां से 8y की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 प्लस 7, सो इट इज 32 और y क्या आ जाएगा 4। तो y की वैल्यू यहां से 4 आ गई। अब समझने की कोशिश करो, y मतलब जो यहां से यहां तक का लेंथ है ये 4 आ रहा है, और पहले हम क्या लेके चल रहे थे भाई कि पूरा ये जो ओ ओ डैश है वही 4 है। तो कहने का क्या मतलब है कि हमने जो डायग्राम बनाया वो गलत डायग्राम बनाया है। एक्चुअल में डायग्राम कैसा होना चाहिए था, एक्चुअल में कैसा होना चाहिए था, ये देखो y4 आ चुका है, ठीक है, सो देयरफॉर OM क्या होगा, OM y की इक्वल था, इट इज इक्वल टू 4 एंड O डैश M ये किसकी इक्वल था 4 माइनस वाई, ये हमने शुरू में assumption लिया था, तो 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये O डैश M ये लाइन है ही नहीं यहां पे। कहने का मतलब है M एंड O डैश आर सेम पॉइंट, सो दिस इंप्लाइज दैट M एंड O डैश कोइंसाइड्स। कोइंसाइड का क्या मतलब हो गया, दोनों सेम पॉइंट है। सो द डायग्राम विल बी डायग्राम कुछ ऐसा सा हो जाएगा, ये है बड़ा वाला सर्कल विद सेंटर O। अब क्योंकि ये O डैश M एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, ठीक है, O डैश M जो है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, मतलब कि ये जो O डैश है ना, ये जो पॉइंट O डैश है ये M पे लाई कर रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो 0 है। तो पहले हम इसका कॉर्ड बना देते हैं, ये हमारा PQ और M पॉइंट क्या था, PQ का मिड पॉइंट था। इसी पॉइंट पे अब O डैश आ चुका है, क्योंकि हमने ऊपर क्या प्रूव किया, M एंड O डैश आर कोइंसाइडिंग, दोनों एक दूसरे से मीट कर रहा है। सो दिस इज O डैश, जो M पॉइंट था दैट इज द O डैश हियर। सो इसका मतलब ये हो गया कि छोटा वाला सर्कल कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये छोटा वाला सर्कल, ठीक है। छोटे वाले सर्कल का जो सेंटर है वही पॉइंट M है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अगर y की अगर यहाँ पे O डैश M की वैल्यू कुछ होती तो उस केस में क्या होता, हमारा ये डायग्राम करेक्ट था, O डैश M की वैल्यू कुछ थी, मतलब O डैश और M सेम पॉइंट नहीं थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे O डैश M 0 आ चुका है, इसका यही मतलब है, जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट प्लीज। ऑलराइट, ठीक है, तो बात आई समझ में कि ये डायग्राम एक्चुअल में कैसा है। ये डायग्राम हमारे गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा है, ठीक है, बट शुरू में हम ऐसा डायग्राम नहीं बना सकते।
शुरू में जो बेसिक डायग्राम होगा वो यही होगा, बाद में हम इससे प्रोसीड कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। सो अब क्या चीज पूछा ये देखो, फाइनली क्वेश्चन में ये पूछा गया है, फाइनली जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीक्यू, पीक्यू का लेंथ क्या है। सो एज हम देख रहे हैं कि पीक्यू इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल, ठीक है। डायग्राम से कैसे पता चल रहा है, एज इट इज क्लियर दैट PQ is the diameter of a smaller circle so therefore this implies that PQ क्या हो जाएगा, स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस था 3 तो डायमीटर क्या हो जाएगा 3 into 2 that is 6. So PQ is equals to 6 centimeter, hence proof. ये चीज फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लो भाई पहले। इसे कॉपी करके कंफर्म करो एंड देन वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हम एक्सरसाइज 10.4 कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई। If two equal chords of a circle intersect within the circle, then prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord. कहने का क्या मतलब है, एक सर्कल है, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करोगे हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है दो इक्वल कॉर्ड्स है, ठीक है। तो ये सेंटर और हम दो कॉर्ड्स बना देते हैं। एक ये कॉर्ड बना दिया मैंने, सपोज इस कॉर्ड का नाम दिया ए बी, ये दूसरा कॉर्ड है। तो गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी कॉर्ड जो है वो सी डी कॉर्ड के इक्वल है। फर्दर क्या पूछा गया है, क्या कहा गया क्वेश्चन में, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, सपोज मान लो दे मीट एट पॉइंट ई, ये ई पॉइंट पे मीट करते हैं,
तो हमें क्या प्रूफ करना है ये ध्यान दो, हमें ये प्रूफ करना है भाई कि AE इज इक्वल टू सीई, जो AE है वो सीई के इक्वल है, और दूसरा एंड BE इज इक्वल टू DE, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसको प्रूफ करो भाई। AE इज इक्वल टू सीई, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। सिमिलरली DE इज इक्वल टू BE, कैसे प्रूफ होगा ये सोचो। हम क्या करते हैं, ये सेंटर O है इसको ज्वाइन करते हैं, OE को ज्वाइन करते हैं और दोनों कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो M और N बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ज्वाइन OE को ज्वाइन करो, फिर ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। OM बनाना है AB के परपेंडिकुलर और ON बनाना है CD के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये जो दो छोटे ट्राइंगल है ना, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करो। तो इन ट्राइंगल ONE एंड ट्राइंगल OME, इन दोनों ट्राइंगल में देखो भाई, ONE और OME में ON जो है वो OM के इक्वल है, ON OM के इक्वल है। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये थ्योरम पढ़ रखा है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। पढ़ा है ना भाई, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो मतलब ON इज इक्वल टू OM, ON जो है वो OM के इक्वल है। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ONE इज इक्वल टू एंगल OME। इसका हम रीजन क्या देंगे, इसका रीजन हम ये दे दें कि ईच 90 डिग्री। एंड फाइनली OM जो है वो दोनों में कॉमन है, OM इज इक्वल टू OM, दोनों M है। ठीक है, OM इज इक्वल टू OM, इसका हम क्या रीजन देंगे, कॉमन है। तो देखो भाई, देयरफॉर ट्राइंगल ONE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OME। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ, कैन यू ट्राई इट। चलो मैं 1 मिनट दे रहा हूं, सोच के मुझे बताओ। ONE और OME जो है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तुम्हें मुझे बताना कि किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ। देखो, जब भी कहीं पे 90 डिग्री हो तो सबसे पहले RHS चेक कर लो। तो भाई 90 डिग्री है, हाइपोटेनस इक्वल है, क्योंकि OE हाइपोटेनस है। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। सो राइट एंगल है, हाइपोटेनस और एक साइड ON इज इक्वल टू OM। तो ऑब्वियसली RHS यहाँ पे लग रहा है, RHS से दोनों ट्राइंगल क्या हो गया भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल। ठीक है, RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि NE इज इक्वल टू ME, जो NE होगा वो ME के इक्वल होगा। क्या रीजन देंगे इसका, CPCT। अब ये चीज प्रूफ करने से हमें फायदा क्या हुआ, ये देखो। देखो, एज वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है ना वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब, अब देखो AB में, AB जो कॉर्ड है उस पर OM परपेंडिकुलर आया हुआ है, तो AM इज इक्वल टू BM।
ए एम बी एम की इक्वल हो गया, ठीक है, एंड जो सी एन है ये इक्वल हो गया डी एन के। ये बात समझ में आई? कॉर्ड पे सपोज एक सर्किल है, ये कॉर्ड है इसका, ये सेंटर से अगर इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाता है, मतलब कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है। तो ए बी वाले कॉर्ड पे, जो ए बी कॉर्ड है उस पे ओ एम परपेंडिकुलर है, तो ए बी कॉर्ड पे अगर ओ एम परपेंडिकुलर है इसका मतलब ए एम जो हो गया वो बी एम के इक्वल हो गया, पहली बात। और साथ ही साथ ये दोनों जो है ए एम और बी एम ये ए बी के हाफ है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी। सिमिलरली जो सी डी कॉर्ड है उस पे ओ एन परपेंडिकुलर है, तो ओ एन अगर परपेंडिकुलर है, ओ एन अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब सी एन जो हो गया वो डी एन के इक्वल हो गया, और सी एन अगर डी एन के इक्वल हो गया तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ सी डी। यहां तक बात समझ में आ गई है कि हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। अब यहीं से अपना काम कर लेंगे, इसके आगे देखो। अब एज ए बी इज इक्वल टू सी डी क्वेश्चन में गिवन है, ए बी सी डी के इक्वल इक्वेशन में दिया हुआ ना, तो इसका मतलब जो हाफ ऑफ ए बी होगा वही हाफ ऑफ सी डी होगा, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब हाफ ऑफ ए बी क्या था, ए एम था, और हाफ ऑफ सी डी क्या था, सी एन। तो ए एम जो है वो सी एन के इक्वल लिख सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा बी एम होगा उसको हम डी एन के इक्वल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना ये बात? हाफ ऑफ ए बी क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी हम ए एम लिख सकते हैं, हमने ऊपर प्रूफ कर रखा है। और हाफ ऑफ सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी एन। उसी तरह हाफ ऑफ ए बी को हम बी एम भी लिख सकते हैं और हाफ ऑफ सी डी को डी एन भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है सभी का? अब इसके आगे देखो भाई, अब ऑलमोस्ट ये प्रूफ हो चुका है, अब कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा। जस्ट अ मिनट। ओके, अब देखो यहाँ पे ए एम इज इक्वल्स टू, अच्छा एक काम करते हैं हम, इससे बेहतर ऐसा कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं और इसको इक्वेशन 3 बना देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मैं और इसको इक्वेशन 1 बना दे, तुम पूछोगे सर 1 कहाँ है, तो 1 ही है, ठीक है। तो अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, तो देखो क्या मिला हमें। इक्वेशन 2 में है ए एम माइनस एन ई 1 का इज इक्वल टू सी एन माइनस एम ई। तो देखो ए एम, फिगर में देखो ए एम में से, अच्छा यहां पे हम ऐसे नहीं करते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। देखो ए एम में से क्या माइनस किया जा सकता था, ए एम में से हम एम ई हटा सकते थे, और सी एन में से हम क्या माइनस कर सकते हैं, एन ई माइनस कर सकते हैं। तो क्योंकि क्योंकि ये एम ई और एन ई आपस में इक्वल है, और ए एम और सी एन आपस में इक्वल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल्स में से अगर हम इक्वल को हटाते हैं तो रिजल्ट इक्वल आता है, ठीक है। इक्वल्स में से अगर इक्वल को हटा, सपोज तुम और तुम्हारे फ्रेंड दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, और दोनों से सेम अमाउंट ऑफ मनी को वापस ले लिया जाता है, तो अभी भी जो तुम लोग दोनों के पास पैसा बचेगा वो इक्वल होगा आपस में, ठीक है। तो फिगर में देखो भाई, अगर ए एम में से एम ई को हटा देते तो क्या यहां बच रहा है, ए ई बच रहा है, और अगर सी एन में से एन ई को हटा देते तो यहां पे क्या बच रहा है, सी बच रहा है। हेंस प्रूफ। एक तो ये प्रूफ करना था। अब हम इक्वेशन 3
प्लस इक्वेशन 1 करते हैं। सो अगर हम 3 + 1 करेंगे तो देखो क्या है, 3 में हमारा आ रहा है bm और dn। तो फिगर में देखो bm में अगर हम me को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा be। तो और अगर dn में ne को ऐड कर देते हैं ठीक है, तो देखो क्या हो गया। अब यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि bm और dn आपस में इक्वल था, me और ne आपस में इक्वल है। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट लग गया कि अगर हम इक्वल्स में इक्वल ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा आपस में, ठीक है। तो अगर हम bm में me को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे be, और अगर हम dn में ne को ऐड करें तो क्या मिल रहा है मुझे de मिल रहा है। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो दोनों आपस में इक्वल मैंने प्रूफ कर दिए। AE इज इक्वल टू CE प्रूफ हो गया और BE इज इक्वल टू DE प्रूफ हो गया। तो इसे कॉपी करो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ टू chords of a circle intersect within the circle, ठीक है, अगर दो chords सर्कल के अंदर intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord। तो हम पहले एक सर्कल बनाते हुए, इसमें क्या बोला, टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, तो दो इक्वल कॉर्ड की बात हो रही, ठीक है। तो डायग्राम पहले वाले की जैसा ही होगा, दो इक्वल कॉर्ड है, एक है मेरा ए बी और दूसरा है सी डी, और गिवन है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है।
which meet at sorry, yes. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center. So point of intersection ये है इन chords का, और ये सर्कल का सेंटर O मान लेते हैं। तो कहा जा रहा है ये जो लाइन है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन कर रहा है, समझ में आया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कॉर्ड का क्या, पॉइंट ई, और सेंटर क्या ओ। तो कहा जा रहा है ये जो पॉइंट है, मतलब जो लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन कर रहा है, इट मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। तो ये कॉर्ड्स के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, ये दोनों। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। मतलब इसको मैं एंगल 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं। तो टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब भाई ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो हमने इसके पहले वाले भी क्वेश्चन प्रूव किया ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे प्रूफ होगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग में सोचो कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो और ट्राई करो इसमें कुछ करने का। क्या दिया हुआ है, एबीसीडी के इक्वल है, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने सॉल्व करवाया है उसको एक बार उसके सॉल्यूशन को रीड करो पूरा, ठीक है, और उससे फिर इसको कंपेयर करने की कोशिश करो। आई गारंटी यू विल गेट द सॉल्यूशन। तो चलो, आई गिव यू 2 मिनट्स फॉर दिस, थिंक अबाउट इट, आफ्टर दैट मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। चलो, तो आई होप ये चीज ट्राई किया होगा सभी ने, ठीक है। अब चलो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं, ठीक है। एक ये परपेंडिकुलर बना दिया, सपोज इसको मैं ओ एम बोल रहा हूं, और मैंने एक ये परपेंडिकुलर बना दिया, इसको मैं बोल रहा हूं ओ एन। तो प्रूफ की स्टार्टिंग कहां से हो रही, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी। बात समझ में आई? सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। अब दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, ओ एम ई और ओ एन ई। तो इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई, भाई इन दोनों ट्राइंगल्स में तीन चीजें हमें इक्वल ढूंढनी है। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, इसका रीजन मैंने अभी लिखवाया था। क्या रीजन है? क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, ए बी और सी डी ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। रीजन हम क्या देते हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ओ एम जो हो गया वो ओ एन की इक्वल हो गया, ठीक है। अगला देखो भाई, ओ ई जो हो गया वो ओ ई के इक्वल है। क्यों इक्वल है? कॉमन। ओ ई जो है वो ओ ई के इक्वल है, कॉमन। और तीसरी बात देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दो चीज हमें इक्वल मिल चुका है, ओ ई है कॉमन,
ओ एम ओ एन की इक्वल है, तीसरा तो मैं दिख रहा होगा 90 डिग्री, तो एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई। इसका हम क्या रीजन दे सकते हैं भाई, ईच 90 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन ई। और रीजन क्या देंगे, 90 डिग्री है तो सबसे पहले आरएचएस चेक कर लेते हैं। भाई राइट एंगल है, बिल्कुल है, हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो आरएचएस की कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, आरएचएस की कॉन्ग्रुएंसी से दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब दोनों, सॉरी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, नॉट इक्वल, आई एम सॉरी। क्या हो गया, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल। तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल वन ऑटोमेटिकली एंगल टू के इक्वल हो जाएगा। रीजन हम क्या देंगे, सीपीसीटी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, बात समझ में आई सभी को? कोई डाउट है यहाँ पे? देखा तुमने, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आता है तो ये भी आता होगा। तो चलो इसे कॉपी कर लो, फिर इसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सो आई होप कॉपी सभी ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल्स को हम बोलते हैं जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस अलग होता है। तो सपोज एक सर्कल मैंने यहाँ पे बना लिया, इसका सेंटर है ये ओ। अब एक दूसरा सर्कल मैं बनाऊंगा जिसका सेंटर सेम होगा लेकिन रेडियस अलग होगा, तो ये दूसरा सर्कल है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है? अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? तो द सर्कल्स with same center but different radius. So the circle with same center but different radius are called concentric circle. तो हमारे पास ये दो concentric circles हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a line intersect two concentric circle। तो एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही दोनों concentric circle को at point A, B, C and D. So this is point A, point B, point C and point D. Prove that AB is equal to CD. AB को हमें CD के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है?
सो गिवन क्या है भाई, ओ इज सेंटर, ओ जो है ये सेंटर है, और दूसरा में क्या प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब देखो कैसे प्रूफ होता है। सो हाउ टू प्रूव दिस, हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। सपोज पी, तो ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू एडी, एडी के परपेंडिकुलर ओपी बना देते हैं। अब जब हमने ऐसा कर दिया, तो क्योंकि वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये हमने ऊपर भी किया हुआ है, ठीक है, एज वी नो दैट परपेंडिकुलर, स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो देखो भाई, अगर हम छोटे वाले सर्कल की बात करते हैं, ठीक है, तो कॉर्ड क्या उसके लिए बीसी है, तो इसका मतलब बीपी जो हो जाएगा वो पीसी के इक्वल हो जाएगा। ऑल्सो अगर हम बड़े वाले सर्कल की बात करें, तो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड क्या है, एडी है, सो इसका मतलब यहां पे एपी जो हो जाएगा वो पीडी के इक्वल हो जाएगा। इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, और इसे मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं। क्लियर है? बीपी जो हो गया वो पीसी के इक्वल हो गया, क्यों? क्योंकि छोटे वाले सर्कल में बीसी कॉर्ड है, तो ओपी अगर परपेंडिकुलर बनाया गया है बीसी कॉर्ड पे, तो बीपी जो होगा वो पीसी के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर हम बड़े वाले सर्कल की बात करें, तो बड़े वाले सर्कल में ओपी परपेंडिकुलर है और एडी कॉर्ड है, तो एपी जो हो जाएगा वो पीडी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर हम करते हैं, तो एपी माइनस बीपी इज इक्वल टू पीडी माइनस पीसी। सो एपी माइनस बीपी, देखो क्या बचा यहाँ पे, ए बी बचा, और पीडी माइनस पीसी क्या बचा, सी डी बचा। हेंस प्रूफ, ठीक है, कॉपी करो इसे।
तो आज की क्लास में हम यहां तक ही करेंगे। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस है दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है? सो अगर कॉपी हो गया देन यू कैन लीव द सेशन।